गाइज नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो कि अभी 2 दिन बचा है, 30 और 31 को अभी परीक्षा होनी है। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको मिलेंगे हिंदी के 38 क्वेश्चन, उसके बाद 39 से लेकर 75 तक आपको पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को कहाँ से की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका आयुष्मान भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत रांची, जो कि झारखंड में है, वहाँ से इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2018 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची, झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो नीली क्रांति का संबंध है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मत्स्यन से, यानी मत्स्य से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो जो वायुमंडल में ओजोन गैस है यह आपकी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट रिवीजन करिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया? तो उस अधिनियम का नाम बताना है जिसमें भारत में कंपनी का शासन समाप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1858 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन सी हैं? यानी जो मनुष्य जिस तरंग को नहीं सुन सकता उस तरंग को बताना है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है वह मनुष्य नहीं सुन सकता है, यानी मनुष्य के कान से नहीं सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो हीमोफीलिया से क्या होता है? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें रक्त का जमाव नहीं होता, यानी रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वह है आपका अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे वह थे विश्वंभर दयाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है वह है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी सबसे निम्न जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो जो सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है यह आपका कहाँ पर है? ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो जो भारत सेवक समाज की स्थापना की गई है यह आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का क्या अर्थ है। तो हर एक शिफ्ट में इसमें एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अभी तक एटीएम का नहीं पूछा है, तो हो सकता है 2 पेपर अभी मतलब 2 दिन बचा है 4 पेपर होने में, हो सकता है एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछ ले। तो इसका जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है वह है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खगोलीय एकक है। तो जो खगोलीय एकक है उसको आपको बताना है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह आपका दी हेग में स्थित है। दी हेग कहाँ है, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तृतीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था यह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.42%। यह विश्व के क्षेत्रफल का भारत का यह क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो विजयवाड़ा है यह आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो जो भारत की तटरेखा है सबसे लंबी वह है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित हैं। तो जो सवाना घास के मैदान हैं ये आपके अफ्रीका में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक जो हैं अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ स्थित है। तो जो हिंदुस्तानी अकादमी है ये आपका कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कुल कितने अनुभाग हैं। तो कुल अनुभागों की संख्या जो है वह है 14। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सी.वी. रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें से जो खरीफ की फसल नहीं है वह है सरसों। सरसों जो है यह एक रबी की फसल है। इसके अलावा मूंगफली, कपास, मक्का ये सब खरीफ की एक फसल होती हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 माह। अगला क्वेश्चन विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, हो सकता है यही पूछ ले। हर शिफ्ट में 1, 2, 3 2 दिवस तो पूछे ही जा रहे हैं। तो विश्व योग जो दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन के श्रावण से हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। तो उस हार्मोन का नाम बताना है, तो है एड्रेनल हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो वह अम्ल है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है रिंग किस खेल से संबंधित है। तो जो रिंग है ये आपका मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिलाओं को निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है। तो वह सुविधा है मातृत्व लाभ की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के माध्यम से बातों के दौरान अनचाही बातें क्या कहलाती हैं। तो इस समय ये बहुत ही चर्चा में चल रहा है। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पैम। क्या कहते हैं स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मामला मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। तो जो मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी न्याय में देरी, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, मानव तस्करी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इस समय जीएसटी से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी बार यही पूछ ले। तो इसका राइट आंसर है, चलिए देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 246 ए ये भी सही है। अनुच्छेद 269 ए यह भी सही है। अनुच्छेद 279 ए यह भी सही है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गूगल के संस्थापक कौन हैं। तो जो गूगल के संस्थापक हैं वह हैं लैरी पेज व सर्जरी बिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने, अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में प्रयोग किया था। तो वह है आपका खालिक बारी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। तो यह जो बोली है यह आपका अवधी बोली में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें से आपको स्वर नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो जा है ये आपका स्वर नहीं है। इसके अलावा आ उ ये सब आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। जो जा है यह व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। तो जो इसमें से तालव्य व्यंजन है वह है आपका च छ ज झ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो उद्घाटन लिखा गया है, इसमें से आपको अशुद्ध बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्घाटन। सॉरी, इसमें आपको शुद्ध बताना है कौन सा शुद्ध है, अशुद्ध नहीं। तो उद्घाटन जो सी है यह शुद्ध है, और इसके बाद ये जो तीनों ऑप्शन ए बी डी दिए गए हैं ये सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हिरण्यकश्यप का शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा इसमें शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो हिरण्यकशिप लिखा गया है यही आपका शुद्ध है, और ये तीनों आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो जो दुस्साहस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो जो सजावट शब्द है इसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं। तो 47 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन जय पराजय में कौन सा समास है। तो जो जय पराजय है
इसमें आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो जो क्रोध शब्द है इसका जो पर्यायवाची शब्द है वह है अमर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दय शब्द का विलोम है। तो जो निर्दय शब्द का विलोम है वह है सदय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मीलन शब्द का विलोम है। तो जो उन्मीलन शब्द का विलोम है वह है आपका निमीलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो वह शब्द है आपका ऑप्शन नंबर बी, निष्प्रिय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। तो इसमें से आपको एक गलत है वही आपको बताना है, जो विशेष और विशेषण नहीं है। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताजी रोटी। ये आपका विशेष विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो इसमें से जो संज्ञा का प्रकार नहीं है वह है देशवाचक संज्ञा नहीं है। इसके अलावा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये सब संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द जो है 55 का वह है सूची पत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो जो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है वह है आपका मेधावी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष पद है। जो विशेष पद है वह है आपका अग्नि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वह है गुण, दोष आदि, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यही आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो जो खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वह है आपका वीर गति को प्राप्त हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो कपटी मित्र का सही मुहावरे का अर्थ है वह है आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है, यानी सही अर्थ इसका बताना है। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष होना। अगला क्वेश्चन, प्रफुल्लित दास वसंत की फौज सिलीमुख भीर दिखावती है, उपर्युक्त में कौन सा छंद है। तो इसमें से छंद बताना है कौन सा छंद है। तो इसमें से कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो जो दोहा और रोला मिलाया जाता है तो इसमें से कुंडलिया छंद बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो जो सर्वश्रेष्ठ रस है वह श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उरद नय चितवन, ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन कुमिलानो। तो इसमें आपको ज्यों नलनी हिस्कर की मारी उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें से आपको रस बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी प्रलंबन
श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? तो जो प्रधान रस माने जाते हैं वह हैं श्रृंगार और शांत रस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली पंक्ति में अलंकार है। तो जो काली पंक्ति में अलंकार है वह है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है आइए देखते हैं। प्रेम वाटिका जो है रसखान की है, यह सही है। बीजक कबीरदास की है, यह भी सही है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, यह भी सही है। लेकिन जो आंसू है ये सुमित्रा नंदन पंत के नहीं है। आंसू बल्कि जो है ये जयशंकर प्रसाद के हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है जो पेपर अभी हुआ है हाल ही में। चलिए अब यहाँ से देखते हैं 71 से लेकर 75 क्वेश्चन तक इसमें गद्यांश दिए गए हैं। तो आप लोग गद्यांश यहाँ से देख लीजिए। व्यक्ति की दो मूलभूत आदतें होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की प्रशंसा करें और हमारा आदर करें, तथा दूसरे वह हमसे प्रेम करें, हमारी अनुपस्थिति में हमारा अभाव महसूस करें और ऐसा लगे कि उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ न कुछ करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। इसके अलावा यदि आपके कोई आपकी सलाह दे तो दिल से स्वीकार करके उस पर अमल करने लगता है तो आपका मन फूला नहीं समाता। कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप में आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, अंदर से वह हमारी आपकी तरह तारीफ व प्रशंसा का प्रोत्साहन तथा स्नेह का भूखा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसका उत्तर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत आदत व्यक्ति की नहीं होती है? तो जो व्यक्ति की मूलभूत आदत नहीं होती वह है लोग उसकी बात माने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है? तो वह है उसके इशारों पर नाचें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण क्या है? तो जो व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण है वह है दूसरों की भावना को समझें और उसकी कद्र करें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ है। तो जो फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ है वह है बहुत खुश होना, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा शब्द से बना सही विशेषण है। तो जो प्रशंसा शब्द से विशेषण बना है वह है आपका प्रशंसनीय, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।